कमल देव यादव सर। वेलकम बहुत सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। आवाज जा रही सर? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, फिर से म्यूट हो गया है जी। ओके ठीक है सर। सर धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ग्रेट अपलाइन को, अपनी प्यारी प्यारी डाउन लाइन को और अपनी क्लास लाइन को। आज जो कुछ भी हूं, आप सबके बदौलत यहां पर पहुंचा हूं। दोस्तों, कहानियां तो सबकी होती हैं, लेकिन सुनाने का मौका किसी किसी को मिलता है। एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, यदि यहां से हम अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं और पूरा विश्वास करता हूं कि जितने लोग भी यहां बैठे हैं, एक दिन सब लोग अपनी कहानी यहां से जरूर सुनाएंगे। दोस्तों, मैं मां बाप का अकेली संतान हूं। 73 में मैंने हाई स्कूल पास करी। हमारे पिताजी ने एक 62 रुपए में साइकिल खरीदी थी। उसमें जो पैडल होती थी वो लकड़ी की लगी होती थी। उसके बाद मैंने उससे हाई स्कूल किया। उसके बाद फिर हमने इंटर पढ़ा उससे, और फिर खलीलाबाद, जो हमारे घर से 26 किलोमीटर दूर है, 26 किलोमीटर हम जाया करते थे और फिर आया करते थे। दोस्तों, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। ऑल राउंड 3rd क्लास हमने पास किया। उसके बाद पीएससी में दोस्तों मेरी नौकरी लग गई। मैं पुलिस में आना चाहता था, कोई तरीका नहीं दिख रहा था, तो हमने ड्राइवरी कोर्स कर ली। अब मैं ड्राइवर बन गया और पहली पोस्टिंग दोस्तों हमारी हुई थी बनारस में। 7 साल वहां रहा। आदतें फिर खराब होनी शुरू हुई। क्यों? कि अच्छी आदतों को सीखना मुश्किल है, लेकिन इनके साथ जीना बड़ा आसान है। और बुरी आदतों को सीखना बहुत आसान है, लेकिन इनके साथ जीना बड़ा मुश्किल है। 7 साल नौकरी करने के बाद दोस्तों मेरी पोस्टिंग गोरखपुर हो गई। दुनिया का जितना ऐब था, ऐसा कोई ऐब बाकी नहीं था जो हमारे अंदर न हो। 5-5 पाउच शराब पीना, तंबाकू खाना, 50-50 पुड़िया पान रोज खाना, ये मेरी दिनचर्या थी। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई बहराइच में। एक थाना है दरगाह शरीफ, मैं उस थाने को नमन करता हूं। वहां पर हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग दिखाई गई। फिर हमने सोचा यहां से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे।
बड़ी मेहनत करी। ऐसा नहीं कि वहां काम गड़बड़ था, काम सही था, हो सकता है हम उसको पूरा नहीं कर पाए हों। सिस्टम यह था कि जैसे बहराइच से लखनऊ जाना हो और हम फकरपुर तक पहुंचे और उसके बाद अगला महीना जब स्टार्ट होता है तो फिर हम वापस फिर बहराइच चले आते थे, फिर कैसरगंज तक पहुंचे, फिर वापस बहराइच चले आते थे। इस तरह से 14-15 साल हमने उस काम को किया। सीखने को खूब मिला, लेकिन दोस्तों लेवल नहीं मिली। उसके बाद हम रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद घर चले आए। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो सपने सब सिकुड़ गए। पासपोर्ट बन चुका था, अभी हमारा तो जीवित है, लेकिन मैडम का पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है, डेड हो चुका है। घर चले आए। फिर वो जो चीजें हमने सीखी थी, जो बिजनेस था, वो मस्तिष्क से निकल नहीं पा रहा था। गरीबी में हम इतने व्यस्त होते हैं कि अमीरी के विषय में हम सोच ही नहीं पाते। फिर विकास सर, इससे पहले मुलाकात हमारी आपकी गोरखपुर में हुई थी। फिर विकास सर हमारे घर आए और जब घर आए तो मोदी केयर का प्लान उन्होंने मुझे दिखाया। देखना मैं नहीं चाहता था, हमको किसी ने प्लान दिखा ही नहीं पाया था, लेकिन मैं इनको ना भी नहीं कर पाया। इन्होंने प्लान दिखाया, कहा आप यहां घरेलू सामान यूज करिए और बहुत बढ़िया कंपनी है, करिए। धीरे धीरे करना शुरू किया। करना आसान था, लेकिन दोस्त जो पुरानी कंपनी मस्तिष्क के अंदर बैठी थी ना, उसको निकालना बहुत कठिन था। एसोसिएशन विचारों को प्रभावित करती है। हम कैसे लोगों की संगति में हैं। मैं जब हवाला स्टेशन की गाड़ी चलाया करता था, कम से कम 6-7 मुलजिम को हमने उस बिजनेस को ज्वाइन करा दिया था। 26 सब इंस्पेक्टर को हमने ज्वाइन कराया था। 3-4 कप्तान को हमने ज्वाइन कराया था उस बिजनेस में, लेकिन दोस्तों कहीं पहुंच नहीं पाए। उसके बाद धीरे 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 एक काम करना शुरू किए। दिक्कतें आती थी दोस्तों। एक सर ने मुझे बताया, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, वो गिरकर मुसाफिर
मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं। दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन इस बिजनेस में प्लेटिनम कैसे हो गए, आगे कैसे बढ़े? दोस्तों, अपलाइन का हाथ पकड़े। विकास सर हमारे यहां 2 बार आए और ऐसा बीज इन्होंने बोया मस्तिष्क में, पूरा का पूरा गेम सिखाया माइंड सेटिंग का, और उसके अनुसार जब हम काम करना शुरू किए तो बिजनेस बढ़ने लगा। दोस्तों, पूरा खेल माइंड सेट का है। हम लोग वहां तक सोच नहीं पाते। हमारे बिजनेस में एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो लगे बताने कि हमें कप्तान के पेशकार ने बताया कि अब जितने दरोगा हैं सब साबुन बेचेंगे तो पुलिस वालों की इज्जत कहां रह जाएगी। वो लगे हमसे कहने, हमने कहा सर आप ही बताओ, यदि एक पुलिस वाला एक सब इंस्पेक्टर साबुन बेचे तो क्या उसकी इज्जत रह जाएगी? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा सर जब आप ही कह रहे हैं नहीं, तो यदि उन्होंने कह दिया तो कौन सा गुनाह किया? तो फिर ये बिजनेस कैसे होगा? हमने कहा सही सवाल। हमने कहा सर पुलिस की नौकरी करते हुए कितने दिन बीते हैं? उन्होंने बताया 20 साल। हमने कहा बाकी कितने हैं? उन्होंने कहा 15 साल। हमने कहा 20 साल से हम लोगों ने क्या किया? एक साबुन वाले की दुकान की रखवाली ही तो करते हैं। उन्होंने कहा जी। अब 20 साल जो उम्र है एक साबुन की दुकान की रखवाली में बीत गई, बची शेष 15 साल, क्या ये भी उसी में बिताना चाहेंगे कि अपनी भी दुकान की रखवाली किसी से करवाना चाहेंगे? उन्होंने कहा अपनी भी दुकान की रखवाली किसी से करवाना चाहेंगे। तो हमने कहा जितने की हम लोग रखवाली करते हैं सब तो साबुन बेचते हैं। अब सवाल ये है कि साबुन बेचने में हम शर्म करते हैं कि साबुन वाले की दुकान की रखवाली करने में हम शर्म महसूस करते हैं। तो जो प्रोसेस था, सोचने का जो तरीका होता है दोस्तों, वही डाल दिया जाता है। हम पुलिस वाले हैं, एक दुकान की रखवाली करने में हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उसी दुकान वाले का काम करने में हम अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। ये मोदी का जो बिजनेस है, ये सोच का बिजनेस है। हम सोचते क्या हैं? 100 पीबी का सामान लेकर के आते हैं एज ए ग्राहक के रूप में, और 100 पीबी का सामान लेकर एज ए मैन के रूप में। जिस सोच से हम सामान को लाते हैं, जिस सोच से हम करते हैं, वही परिणाम हमें मिलता है। केवल सोच बदलनी है। 100 पीबी का सामान लेकर के आते हैं और उसको खा लेते हैं एज ए ग्राहक के रूप में, परिणाम हमको वही मिलेगा। लेकिन वही 100 पीबी का सामान यदि हम अपने घर लाते हैं और अपने आप को बेचते हैं, उसका पैसा वहां डालते हैं, तो उसका परिणाम और मिलेगा। काम तो यहां भी करना पड़ेगा। मदद लोग करते हैं,
काम करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं आप इस बिजनेस क्यों करते हैं? रिटायर हो गए, बच्चे जॉब में हैं, क्या है बेटू? पेंशन मिल रही है, क्यों करते हैं? एक सेमिनार में हम कहीं गए थे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी कि एक जंगल था, उस जंगल में आग लगी हुई थी। एक छोटी सी चिड़िया, 2 किलोमीटर दूर तालाब था, अपने चोंच में पानी ला करके उस जंगल में जहां आग लगी हुई थी डाल रही थी। एक डाल पर एक बंदर बैठा था। उसने सोचा कि यह चिड़िया बेवकूफी का काम कर रही है। उस चिड़िया को बुलाया, कहा क्या कर रही हो? तो उसने कहा जंगल में आग लगी है, उसको बुझा रही हूं। कहे तुम्हारे चोंच भर पानी लाने से क्या जंगल की आग बुझेगी? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर क्यों बुझा रही हो? कहे इसलिए बुझा रही हूं कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो बुझाने वाले में एक नाम मेरा भी होगा। दोस्तों, तमाम टीमें हैं। आज की बात सुनकर कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है और इस प्लेटफॉर्म से जब उसकी कहानी सुनाने के लिए उससे कहा जाएगा तो पहला शब्द यही आएगा, माई स्पॉन्सर इज विकास श्रीवास्तव। और कोई एक व्यक्ति यदि ये कह दिया तो उससे जो खुशी मिलती है उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए इस बिजनेस को हम कर रहे हैं। रिटायर होने के बाद एक व्यक्ति, उसके घर तमाम समस्याएं थी, उसने कहा पूरी जिंदगी बीत गई, आत्महत्या करने के लिए सोचा। रेलवे के ट्रैक पर पहुंचा तो वहां एक स्लोगन लगा हुआ था कि बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है। बीता क्या है? कुछ तो नहीं बीता। इतना बढ़िया अवसर, एक पुलिस वाले से, पुलिस वालों से कोई बात नहीं करना चाहता। धन्यवाद देना चाहूंगा इस सिस्टम का, धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ग्रेट अपलाइन को कि जो मुझे इस लायक बनाया कि आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बोलने का मुझे अवसर मिला। इसकी कोई कीमत है क्या? दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी मैं एक कैसेट और सुन रहा था, उसमें बताया गया हर चीज सीख के की जा सकती है। बच्चा पैदा होता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। जब सब सीख करके किया जा सकता है तो पैसा कमाना भी सीखना चाहिए कि नहीं? सीखना चाहिए। और यदि यहां से पैसा मिलने वाला है तो सीखना चाहिए कि नहीं? उसने कहा कि मर मर के सीखना चाहिए, मर मर के सीखना चाहिए। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई है। 63 साल की उम्र है,
हम तो आप जैसे अच्छे लोगों से सीखते हैं, और हमारे जैसा व्यक्ति सीख के यदि यहां तक आ सकता है तो यहां तो हर व्यक्ति आ सकता है। कल्पना करिए कि 40 साल हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की नौकरी करी और केवल एक रैंक प्रमोशन हुआ था, सिपाही से मुख्य आरक्षी तक। ये महासरदारी वो शिवदेव कुमार जो लखुआ साल मोदी केयर करने पर कम से कम 5 प्रमोशन, केवल 3 रैंक बाकी है, और आप लोगों का इसी तरह से स्नेह प्यार मिलता रहा, आप लोगों से सीखने का मौका मिला, सीखता रहा, तो जो बकिया 3 रैंक बचा है 2022 में वो भी पूरा हो जाएगा। एसोसिएशन, इसके संगति में हम हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धूल जब हवा का साथ पकड़ती है तो वही धूल आसमान को छूती है, और वही धूल जब पानी का साथ पकड़ती है तो कीचड़ बनकर के गंदे नाले में चली जाती है। गलती धूल की नहीं है, गलती संगति की है। हम किसके साथ हैं? एसोसिएशन, जैसे हम थे पुलिस में ड्राइवर थे, जब मैं हवाला सेशन की गाड़ी चलाया करता था, कैदियों को लेकर के जाया करता था, तमाम इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को सलाम किया करता था। कुछ लोग सलाम लेते थे, कुछ लोग सलाम नहीं लेते थे। और वही जब मैं कप्तान के साथ रहने लगा, ड्राइवर तब भी था, वेतन जो वहां मिलता था वेतन यही मिलता था, लेकिन जब कप्तान के साथ हो गया तो लोगों को सलाम किया करते थे, लोग सलाम लेते थे, और कभी कभी मैं सलाम नहीं कर पाता था, लोग पहले ही सलाम कर लिया करते थे। कारण क्या था? एसोसिएशन, कैसे लोगों की संगति में। मेरे पास एक किताब है, सकारात्मक सोच की शक्ति। इसने पूरा का पूरा जीवन हमारा बदल दिया। मेरे पेट का 2 बार हैवी ऑपरेशन हुए। डॉक्टर ने बताया कि जीना है तो पीना नहीं है, पीना है तो जीना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदतें छूटी नहीं। लेकिन जब इस सिस्टम में आए, ये किताबें मिली, ये किताब मिली सकारात्मक सोच की शक्ति, नॉर्मन वेस्टनफील्ड, और इस किताब में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान जब गलत चीज खाता है तो बीमार नहीं पड़ता, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम गलत चीज खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इस किताब में लिखा है कि कोई भी इंसान जब गलत चीज खाता है तो बीमार नहीं पड़ता, बीमार पड़ता है कब? जब गलत चीज इंसान को खाने लगती है तब। ये चीजें हमारे मस्तिष्क में गई कि चूना हम नहीं खा रहे हैं, बल्कि चूना हमको खा रहा है। और जब इतनी मोटी मोटी खाल की ये दशा है तो परमात्मा ने भीतर कितने महीन महीन खाल दिए होंगे, उनकी क्या दशा होगी? इन किताबों से मिला ज्ञान से जिंदगी नहीं बदलती। उसी बहराइच में थे,
सिगरेट की पन्नी पर लिखा हुआ था तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ज्ञान तो सबको है, नॉलेज तो सबको है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन क्या तंबाकू खाना आपने छोड़ा? दोस्तों, दुनिया की जितनी लतें थी सब थी, लेकिन 2005 से नशा के रूप में हमने लौंग तक नहीं खाई है। इस सिस्टम में आए, जब बहराइच में आए, एक डिगिया तिराहा है, वहां जब हम खड़ा हुआ करते थे तो मैं सोचता था, बड़ा आदमी बनने के लिए दिन रात काम करते थे, लेकिन पैसे वाले नहीं बन पाते थे। इन किताबों से यह सीख मिली कि यदि आपको बड़ा आदमी बनना है, अमीर बनना है, तो इसके लिए एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है देने का। जब पहले आप देंगे तब आपको मिलेगा। और हम तो ऐसे जाम में थे, वहां हमने लेना सीखा है, देना तो हमने सीखा नहीं। उसके बाद धीरे 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 इन सब चीजों को हमने छोड़ना शुरू किया। बहराइच में विमल भैया हैं, राकेश टेकड़ीवाल हैं, कैलाश नाथ जालान हैं, दोस्तों, जिनके दरवाजे पर पुलिस कदम नहीं रख सकती है। और उन्हीं के यहां जब हम गए, विमल टेकड़ीवाल के यहां गए, तो उनकी मैडम ने कहा, सर आए हैं, मुझे ऊपर ले गई। क्या कीमत है इसकी? उसके बाद मेरे समझ में आया कि यहाँ इतना सम्मान, इतनी इज्जत, और मैं क्या करता हूं? दुनिया की जितनी कमियां क्या बताने। और दोस्तों, उसी दिन से संकल्प लिया, कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो ये चीजें इतनी बढ़िया हैं, इनके संगत में आकर के आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में बोलने का सुअवसर मिला, अपनी कहानी बताने का अवसर मिला। और मेरे जैसा व्यक्ति यदि अपनी कहानी शेयर कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एसोसिएशन की बात आई, एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहेंगे। और एक बाज पक्षी एक किसी टीले पर था, उसने अंडा दिया था, और नीचे एक मुर्गी अंडा दी थी। हवा के झोंकों से वो अंडा नीचे चला आया, मुर्गी उसे सेती रही, मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे निकले, और बाज के अंडे से बाज का बच्चा निकला। लेकिन वो बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच में रहता था। जैसे मुर्गियों के बच्चे जो हरकत करते थे, वैसे हरकत वो भी करता था। धीरे 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 बच्चे बड़े होने लगे। तो एक दिन वो बाज का बच्चा आसमान में ऊपर उड़ते हुए एक बाज को देखा, तो अपने मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी, वो कौन सा पक्षी है? उसने कहा, बाज है बाज, और तुम मुर्गी हो, तुम मुर्गी की तरह रहो।
वो फिर मुर्गियों की तरह से हरकत करने लगा। फिर अपने भैया से पूछा, अपनी बहनों से पूछा, सबने बताया कि तुम मुर्गी हो। लेकिन एक दिन एक बाज पक्षी ऊपर से देखा कि मेरे खानदान का वहां क्या कर रहा है। वो आया और कहा, भाई तुम तो बाज हो, इन मुर्गियों के बीच में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं नहीं, हम मुर्गी हैं। मेरे भैया ने बताया मैं मुर्गी हूं, मेरी बहिना ने बताई मैं मुर्गी हूं, मेरी मम्मी ने बताई मैं मुर्गी हूं, ये लोग झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम बाज हो, तुम उड़ सकते हो, तुम बाज हो, तुम उड़ सकते हो, तुम उड़ सकते हो। और उसके बाद उसने पंख फैलाया और दोस्तों उड़ गया। आज जितने लोग हैं इस मीटिंग में, 10:15 बज रहे हैं, आप सब बाज हो, सब बाज हो, सब उड़ सकते हो, सब उड़ सकते हो, इतिहास बदल सकते हो, अपनी दुनिया बदल सकते हो। हमारे जैसा व्यक्ति यदि आज यहां पर आकर के अपने सफलता की कहानी टूटे फूटे शब्दों में आप जैसे अच्छे लोगों के साथ शेयर कर सकता है, तो आप सभी लोग जमा हो, मुझसे कई गुना अच्छे हो। यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अपनी इतनी शानदार स्टोरी हम लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। जितनी जबरदस्त आपकी स्टोरी है, उतने ही जबरदस्त अंदाज में, उतने ही जबरदस्त शब्दों में आपने इसको हम लोगों को सुनाया है। और यकीन मानिए, हम में से जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके दिलों को इस स्टोरी ने छुआ होगा। और इस स्टोरी को सुन करके, अभी 90 लोग हैं इस मीटिंग में इस समय जो बैठे हुए हैं, अगर किसी एक आदमी की जिंदगी में भी परिवर्तन आ गया, तो ये मान करके चलिए कि आपकी स्टोरी ये सुनाना सफल हो गया। कोई एक आदमी भी मोटिवेट होकर उसने कहा, नहीं अब मुझे भी करके दिखाना है, अगर इतना किसी ने सोच लिया तो बहुत बड़े वर्थ इट है, बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला आपकी स्टोरी का। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने जबरदस्त अंदाज में, और आपको सुनने के लिए तुम्हारी टीम हमेशा लालायित रहती है, हमेशा सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं। होता है कि मंडे के दिन 91 लोग, है ना, मंडे को कभी भी, जब मंडे को एक 3 दिन के गैप के बाद में जब मीटिंग शुरू होती है, तो मंडे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि 90 से ज्यादा लोग आ गए हों। ये सिर्फ आपका नाम जो हम लोगों ने डाल दिया था कमांडो ट्रेनिंग में, उसका परिणाम कि आज 90 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। नहीं तो 60-65 लोगों से मंडे की स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ना शुरू करते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सर। और सर, आपने इस प्लेटिनम का सफर, प्लेटिनम लेवल तक का सफर यहाँ पर तय किया है, और हमारी टीम में प्लेटिनम हाईएस्ट लेवल है। हमारी टीम में जो भी मेरी टीम है, एक तो आप प्लेटिनम लेवल पर हैं, एक आदेश बनवाल और जेपी बनवाल सर हैं, और हमारे जितने यहाँ पर मीटिंग में लोग जुड़े हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ और जानना चाहते हैं आपसे कि आपने यहाँ तक का जो सफर तय किया है, उसमें कुछ ना कुछ मुश्किलें जरूर आई होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी। तो क्या ऐसी गलतियां रही जो आपको याद हो अभी, और कैसे उनको सही किया आपने, और किस तरह से इस लेवल पर आप तेजी से पहुंचे? क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं, हम सभी लोग गलतियां करते हैं। तो कैसे लोग आगे आने वाले समय में आपकी स्टोरी के
बिल्ड किया है उसके माध्यम से कैसे उन गलतियों से लोग बच सके, अगर ये आप बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर जी सर। जी। पैसे की कमी की वजह से लोग गरीब नहीं होते, गरीब होते हैं लोग लक्ष्य की कमी की वजह से। हम लक्ष्य नहीं बनाते, गोल नहीं निर्धारित करते, इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिलती। आप सर आए थे, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, हमने आपसे प्रॉमिस की, कमिटमेंट की। हमारे टीम के जो जाबाज साथी हैं, शेषनाथ जी ने कमिटमेंट किया, विनोद जी ने किया, पवन जी ने किया, शोभा जी ने किया, हमने गोल बनाया। जो गोल मेरा था वो गोल उनका था। बीच में तमाम लोग आए, लेकिन यदि डाउनलाइन अपलाइन का गोल है तो 100% वो गोल पूरा होकर के रहेगा। दो हाथों का जब दबाव पड़ता है तो वो तीसरी शकल बनती है। और यहां इस बिजनेस में न शकल की जरूरत है न अकल की जरूरत है, केवल नकल की जरूरत है। अपलाइन जो है, फोकस होकर के उसी काम को करिए। सर आपने जो बताया था, जो आपने निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया था, उसी पर फोकस होकर के हमने काम किया। दिक्कतें तमाम आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी डाउनलाइन की का लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य था, आपका लक्ष्य था, वो चीजें सर हासिल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। और कुछ एक आध चीजें हम लोग सभी लोग और आपसे समझना चाहते हैं सर, क्योंकि आपने लेवल ही इतना जबरदस्त इतनी जल्दी से अचीव किया है, तो कुछ ना कुछ चीजें हम लोग जरूर और सुनना चाहेंगे आपसे। जैसे हम लोग क्या है कि कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, कभी हम लोग मंथली सेमिनार करते हैं, अपने परिवर्तन मीटिंग करते हैं, और कभी फिर पेड सेमिनार बीच बीच में आ जाता है। तो कभी कभार हम लोग समझ नहीं पाते कि इनका महत्व क्या है और ये हमें क्यों अटेंड करनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारी पूरी बल्कि टीम जानना चाहेगी कि जो हमारे इस बिजनेस में ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इनका क्या रोल है, ये इतनी क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हम लोगों को क्यों अटेंड करना चाहिए। सर ये हमारे जीवन में बहुत कमल देव सर की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक मिनट, क्या किसी को आवाज नहीं आ रही सर की? आ रही है जी आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू होगा, उसको देखिएगा। और बाकी लोग अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज। यस सर। सेमिनार की जरूरत ये होती है सर, बगैर सेमिनार में, बगैर इसको हम देखे, क्योंकि जो हमारे कान होते हैं वो दूसरों पर यकीन करते हैं, हमारी जो आंखें होती हैं ये अपने आप पर यकीन करती हैं। सेमिनार जाने पर बहुत कुछ मिलता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें कि सबके पास मोबाइल फोन है, और यदि उस मोबाइल फोन को हम कहें कि आप हमें दे दें, इसका हम 200 रुपया देंगे, कितने लोग देंगे? कोई नहीं। कोई नहीं देगा। लेकिन मोबाइल फोन को यदि आपका बच्चा खेल रहा हो और उसे हम एक लाल लाल गुब्बारा दे दें तो वो दे देगा कि नहीं? यस। क्यों दे देगा? आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मोबाइल की कीमत आपको पता है और बच्चे को पता नहीं है, इसलिए वो दे देगा। तो हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि मोबाइल फोन की कीमत आपको पता है, लेकिन क्या अपनी कीमत आपको पता है?
नहीं पता है, जानना चाहेंगे। यस, बताएगा कौन? यस। जो जान चुका है वो, कि जो नहीं जानता वो? जो जान चुका है वही बताएगा। और यहाँ घर घर थोड़ी वो आएगा, किसी एक जगह आएगा। और जब हम सेमिनार में जाते हैं तो मुझे अपनी कीमत पता चलती है, अपनी वैल्यू पता चलती है कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति सफल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। इसलिए सेमिनार में जाना चाहिए। ये है पावर सेमिनार का। जितने लोग, अपनी पूरी टीम के जितने लोगों को आप सेमिनार में डाल दीजिए, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। सबको बिलीफ मिलता है, विश्वास मिलता है। इसलिए सर सेमिनार बहुत जरूरी है, सेमिनार में जाना चाहिए। बगैर सेमिनार के कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम सफल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ सकता। जितने लोग आगे बढ़े हैं वो सेमिनार से ही बढ़े हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी चीज आपने बताई सर। जो अपनी कीमत पता लगने वाली बात है ना, हम लोग बहुत कम में अपने आप को सेल करते रहते हैं, बेचते रहते हैं हमेशा। असली कीमत हमको सेमिनार्स में जाकर के ही पता चलती है। बहुत बड़ी बात है सर ये। और दोस्तों, वाकई में सही कहा सर ने। ये जो हमारा जो बिलीव लेवल है ना, ये सेमिनार्स में जाने के बाद ही बढ़ता है। और जब तक हमको किसी बात का विश्वास नहीं होता है, उसमें हम पूरी एनर्जी के साथ में काम करना शुरू नहीं कर सकते। आज इस कमांडो ट्रेनिंग में जितने लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बिलीव अप हुआ होगा कि अगर कमल देव सर कर सकते हैं, अगर हम लोग कर सकते हैं। हम सब लोग आप ही की तरह के इंसान हैं। उनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग था, वो पुलिस डिपार्टमेंट से थे, मैं फार्मा बैकग्राउंड से था। यहाँ पर अर्चना सिंह जी हैं और आशुतोष सर हैं, वो भी फार्मा बैकग्राउंड से हैं। अर्चना सिंह जी हाउसवाइफ हैं। आदेश जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नितेश जी एसईडी लेवल पर हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आरएस मिश्रा सर हैं, जो कि बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं, बैंक मैनेजर थे। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, जेबा खानम जी फैशन डिजाइनर थी, उनके हस्बैंड का अपना बिजनेस था। डॉक्टर जाहिदा खानम जी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। अगर इस हर तरह के लोग इस काम को कर सकते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, जो जो लोग इस मीटिंग को आज की डेट में अटेंड कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है। बस क्या है, एक बिलीव लेवल आने की जरूरत है। अगर आपको भरोसा हो जाए कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, तो आप सभी लोग इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, भरोसा बनाना है और छोटी छोटी चीजों को हमको सीखना होता है। वो कैसे हम लोग सीख पाएंगे? इन मीटिंग्स में आकर के। नहीं तो क्या होता है, जब हमारी स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, जैसे इंसान पहले थे बिजनेस करने के वैसे ही बाद में बने रहते हैं, तो हमारी एसोसिएशन में कोई आना नहीं पसंद करता। ये इस तरह की मीटिंग और सेमिनार हमारे भरोसे को बढ़ाती हैं, हमारे स्किल्स को डेवलप करती हैं, तब जाकर के धीरे धीरे हम यहाँ पर सक्सेस होना शुरू करते हैं। तो ये कमांडो ट्रेनिंग जो लोग भी सक्सेस होना चाहते हैं उनके लिए मस्ट है। जो लोग टाइम पास करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कभी कभार इस तरह की मीटिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शनल है। कभी आ सकते हैं, कभी नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अगर मन में ठान लिया है कि नहीं, अब इसका जो जीवीडी का लेवल है ना, वो अचीव करके ही रहना है, उनके लिए कंपलसरी है। थैंक यू सर। आपको सच बता दूं फ्रेंड्स कि ये बिजनेस, ज्यादातर लोग पैसे के लिए आते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब आपको यहाँ पर थोड़ा पैसा, बहुत पैसा मिलने लगता है ना, तो पैसा सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मिल रहा होता है।
तो पैसा बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है। जितने लोग भी आज यहाँ पर इस फोरम में बैठे हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ बिलीव लेवल आज जरूर बढ़ा होगा, और आप लोग इसमें लग जाइए। जो भी आपके अपलाइन कहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग एक भी कदम अपनी तरफ से नहीं उठाते। जो भी हमारी अपलाइन कुछ भी बताते हैं उसको हम लोग अक्षरशः फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी सवाल करूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका हैंड रेज नहीं होगा। सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सवाल किया जाए कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं, तो शायद बहुत कम हाथ खड़े होंगे। फ्रेंड्स, सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है सीखना, और उसको सीख करके इंप्लीमेंट करना। क्योंकि अभी कमल देव सर ने बोला था कि जानकारी से जिंदगी नहीं बदलती। यहाँ पर क्या क्या करना होता है, अगर हम किसी से भी यहाँ पर पूछे, हर एक आदमी आधे आधे घंटे की स्पीच दे सकता है कि इस बिजनेस में क्या करना होता है। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या करते हैं, तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको लगातार सीखना है और सीख करके उसको इंप्लीमेंट करना है, और लगातार इन कामों को करते रहे। छोटे छोटे से काम हैं, उनको लगातार 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 जब आप कंटिन्यूएशन में करते हैं तो वही आपको परिणाम देने लगते हैं। और इसी तरह से निकल करके कोई कमल देव यादव निकलते हैं, कोई आदेश बरनवाल निकल जाते हैं, कोई आर.एस. मिश्रा निकल जाते हैं, कोई नितेश बरनवाल निकल जाते हैं, और इसी तरह से सफलताएं लगातार लगातार चलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस मीटिंग बहुत ही शानदार रही। कुछ लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, शायद कोई लोग कुछ बोलना चाहते हैं। गरिमा भाभी ने हैंड रेज किया था जी, गरिमा देवेंद्र पटेल जी ने, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। म्यूट हो सके जी, थैंक यू सो मच सर। और देवेंद्र सर, जी। जितने शानदार तरीके से आज कमल सर ने हम लोगों को बताया अपनी स्टोरी के बारे में और इस मीटिंग के बारे में, उतने ही शानदार वो पर्सनालिटी भी हैं। वैसे तो कमल सर से अक्सर मुलाकात होती है जूम के जरिए से, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम लोग 26 तारीख को मिले थे, रियल में मतलब देखकर पर्सनालिटी और उसके बाद जो उनका एटीट्यूड था, जितने वो विनम्र तरीके से मुलाकात हुई उनसे, और मतलब दिल खुश हो गया कि वाकई में कि जितने शानदार वो पर्सनालिटी है उतने ही शानदार वो दिखते भी, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच सर, कमल सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और यहाँ पर बैठे और भी लीडर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जितने अच्छे वो जूम पे हैं उससे भी कहीं ज्यादा वो सामने हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, चाहे वो आदेश सर हो, नितेश सर हो, और शादाब भाई हो, विनोद सर हो, शेषनाथ सर हो, बहुत जबरदस्त सर, अमेजिंग है सर ये बिजनेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा देवेंद्र जी, आपने अपनी बात को यहाँ पे रखा। और वाकई में 26 तारीख को जब सभी लीडर्स आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। जूम ने इतना ज्यादा लोगों को एक दूसरे से, ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे हम लोगों को लगता है डेली हम लोग मिलते हैं। लेकिन जब कमल देव सर बोल रहे थे तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो लोग जूम पे मोस्टली रहते हैं वो तो इन्हें पहचानते हैं, बट जो लोग कानपुर के हैं, जो हमारी टीम के अलावा लोग हैं, ऐसे वो लोग बोल रहे थे, ऐसे तालियां बजा रहे थे, ऐसे लोगों के हाथ ऊपर तक खड़े हो जा रहे थे पूरे हॉल में। ऐसा मतलब ऐसा रेयर होता है कि किसी लीडर पे इस तरीके से, ऐसा जैसे कोई सेलिब्रिटी लोगों को मिल गया हो। और जो सर ने बोला है मतलब अंदर तक, दिलों तक कुछ छू गया। आज की भी मीटिंग सर वही है। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, उस मीटिंग का सबसे बड़ा उदाहरण कमल देव सर का प्लेटिनम लेवल है। सही है, इतना आसान नहीं होता है, हम सब आम लोगों के लिए तो वैसे भी नहीं आसान होता है कि बहुत बड़ा, जब एक बहुत ज्यादा पीवी का गैप होता है तो हम लोग वहां से गिव अप करने लगते हैं या छोड़ने लगते हैं। थोड़ा सा अपना स्मार्ट गेम दिमाग का चलने लगता है कि ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, ज्यादा अपनी टीम को प्रेशर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट इन्होंने जो एनर्जी वहां से गेन की थी,
हम सब ने वहां से एनर्जी गेन की थी, पर इन्होंने जो वो एनर्जी गेन की थी ना, उसमें अपनी टीम में स्प्रेड कर दिया एकदम तेजी से, और इनकी टीम ने भी उसे जो होल्ड किया है, और जिस तरीके से वो बिजनेस निकाल के लेके आए 6 डेज में, मेरेकल था सर। और मैं याद करूंगी हमेशा, वो 6 दिन मेरे जीवन में हमेशा याद रहेंगे। हर आते में सर का फोन, सर अब ऐसा हो गया है, अब ये करना है, सर अब इनका ये बात हो गई है, अब इनसे ये करना है। जो चीज अगर गलती से भी कोई चीज अगर मतलब कोई बात होती थी, ये बताते थे सर ऐसे नहीं, इस तरह से कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहता। जी सर, और सेम वही चीज करते थे, और सेम वैसा ही रिजल्ट जैसा हम लोग चाहते थे वैसे रिजल्ट आते थे। वो जो खुशी, वो हर आधे घंटे 1 घंटे में जो फोन आते थे, मतलब अनबिलीवेबल। जो सरेंडर करना, जो सरेंडर करने का साक्षात उदाहरण सर को मैंने देखा। इन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर रखा है, और ढेर सारी खुशियां और भी आगे आने वाले महीनों में हम लोगों को इनके जीवन में मिलेंगी देखने को। केवल इनके सरेंडर करने के और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के जो बिहेवियर की वजह से है सर, मैंने कभी नहीं देखे थे ऐसे लोग। मैंने अपने जीते जी अपने जीवन में ऐसे लोग देख लिए, बस मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। आप और आपकी पूरी टीम, शेषनाथ जी, विनोद सर, पवन जी, ये सभी लोग, शोभा जी, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसने इतने समय में इतना बड़ा लेवल निकाल दिया, तो थैंक यू सो मच सर। हम लोग भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, आप जैसे लोग हमारी टीम में हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो थैंक यू सो मच सर। हम लोगों की टीम में हम लोगों के साथ काम करने के लिए, हम लोग साथ में मिलकर के काम कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। पूरे समाज और पूरे देश को सर अभी आपकी बहुत जरूरत है। पूरा देश आपको सुनने के लिए बेताब है। वो दिन भी हम लोग देखेंगे अपनी आंखों से। अभी तो आपको इंटरनेशनल स्पीकर बनना है। मोदी केयर फॉरेन में जा रहा है, विदेश में चलेंगे बोलने के लिए, और आप हिंदी में बोलेंगे, वहां पर ट्रांसलेट करके लोगों को सुनाया जाए। ये सबसे बड़ा सपना है आपका, और इसको पूरा करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के लगेंगे। लोगों के सपने पूरे करवाएंगे, अपने सपने पूरे होंगे, और पूरा समाज धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो रही हैं और बात बंद करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम हो चुका है। और आज के इस शानदार सेशन के साथ हम लोग आज की इस कमांडो ट्रेनिंग को यहीं पर एंड करते हैं, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे कि कैसे हम लोग आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग सीखना शुरू करेंगे कल की कमांडो ट्रेनिंग से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और कमल देव सर और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत एक बार फिर से बधाइयां। चाहे वो विनोद सर हो, शेषनाथ जी हो, पवन जी हो, सभी लोगों ने बहुत मिलजुल करके एक साथ काम किया। तो आज की इस मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर से मिलते हैं 9:30 पर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।